नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सज गया है मां का दरबार, शक्तिपीठों में हो रही है आदिशक्ति की जय जयकार। मां भगवती के मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की आस्था। शक्ति की उपासना का महापर्व है नवरात्र और 9 देवियों के गुणगान का ये उत्सव है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का शुभारंभ आज से हो गया है। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप को पूजा जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा का विधान हमने आपको कल बताया था। आज हम आपको बताएंगे मां के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की महिमा। दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल, कमल के फूलों का आभूषण और तपस्विनी का आचरण। ये ज्योतिर्मय स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का। देवी मां का दूसरा दिव्य स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा उपासना इन्हीं को समर्पित है। इनकी पूजा उपासना से ज्ञान, विद्या, सिद्धि और तप बल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता ने शिवजी को पाने के लिए तपस्या की थी। मां ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मचर्य से युक्त हो, तप, संयम और तपस्या से युक्त हो। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वही भगवती ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचर्य से युक्त जिनके बारे में कहा गया है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकित शेखराम जप माला कमंडलुधारिणीम ब्रह्मचारिणीम, जो साधक को वांछित फल प्रदान करती हैं, जिनके माथे पे आधा चंद्रमा विराजमान है, जिनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में जपमाला है, ऐसी जो भगवती ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप है, इनका पूजन करने से जीवन में ब्रह्मचर्य, तप और संयम की प्राप्ति होती है। मां की महिमा अपरंपार है, लेकिन माना जाता है कि मां के मंत्रों की शक्ति अमोघ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो महाशक्तिशाली मंत्र जिसके जाप से मां ब्रह्मचारिणी की कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है। दधना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसीद मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ज्ञान, तपस्या, सिद्धि और वैराग्य की देवी मानी जाती हैं मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना से हर तरह की सिद्धियों और ज्ञान का वरदान मिलता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सन्यासी होना चाहता हो और वो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उनकी योग और कर्म की साधना सफल होती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना है कि जीवन में जिन्हें योगी बनना है, जिन्हें साधक बनना है, जिन्हें कोई साधना करनी है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचारिणी का जो तेजस्वी रूप है उसकी आराधना अगर करते हैं तो उनके जीवन में तपश्चर्या से उनकी ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। उनके जो योग की साधना है, जो उनकी कर्म की साधना है, जो उनके जीवन में योग के द्वारा वह मोक्ष प्राप्ति कामना करते हैं, भगवती ब्रह्मचारिणी कृपा से यह चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मां का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा गया है। चंद्रमा मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से चंद्रमा संबंधी हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन कुंडली के चंद्रमा को कैसे करें बलवान, आइए जानते हैं।
देवी को सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करें। इसके बाद ओम शाम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। अब अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें। आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी और चंद्रमा बलवान होगा। इनके मस्तक पर चंद्रमा है और जहाँ चंद्रमा होगा, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा भगवती के मस्तक पर विराजमान है और चंद्रमा जहाँ रहता है, भगवान शिव के मस्तक पर भी आधा चंद्रमा है और भगवती ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा के साथ जो उपासना होती है वो जीवन को प्रकाशित करती है। हमारे मानव जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमारे जीवन में प्रकाश आता है और हम जो अच्छे मार्ग है उस पर आगे चल के जीवन के जो हमारे सोपान हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं। जैसा तप मां ब्रह्मचारिणी ने किया, वैसा तप करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार मां ने अथक प्रयासों और विचलित हुए बिना लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान दिया। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मां के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी निदान हो सकता है। मन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चंद्रमा को बहुत सरलता से बलवान किया जा सकता है। चंद्रमा संबंधी अशुभ योगों को खत्म किया जा सकता है। मानसिक कमजोरी और मानसिक रोग दूर किए जा सकते हैं। एकाग्रता को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। भावुकता से जुड़ी समस्या भी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से दूर होती है। नींद न आने और तनाव की समस्या से भी मुक्ति दिलाती हैं मां ब्रह्मचारिणी। मां के साथ संबंध और मां की सेहत दोनों बेहतर होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और साधक के जीवन में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। जो हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण जो विशेष रूप से मनुष्य के जीवन के उन्नति में बाधक होते हैं, तो ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हमारे अंदर सत्व की उत्पत्ति होती है और जब सत्व की उत्पत्ति, इसको सतोगुण कहा जाता है, वो सतोगुण जब जीवन में आता है तो मानव मन कितना भी पवित्र हो, इनकी आराधना करने से ब्रह्मचारिणी की मन पवित्र होता है और जब मन पवित्र होता है तो हमारे अंदर सारी चीज़ें तप, क्षमा, दान, दया जो चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर स्थापित होती हैं और ब्रह्मचारिणी कृपा से हम जीवन में उन्नति के सोपान प्राप्त करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना और भक्ति के लिए शारदीय नवरात्र सबसे उपयुक्त माना जाता है। तप और संयम का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मां की कृपा से आपके तमाम कष्ट कट सकते हैं। साथ ही मां के आशीर्वाद से विशेष कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की कैसे करें उपासना और कौन से प्रसाद से मां को कर सकते हैं प्रसन्न। साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति के उपाय भी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। नवरात्र में द्वितीया तिथि पर माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है। कहते हैं माता रानी का स्वरूप योगिनी तपस्विनी की तरह है। उनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला। माता को शक्कर का भोग अति प्रिय है, इसलिए मान्यता है कि शक्कर का भोग लगाने और शक्कर का दान देने से माता प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं।
तो चलिए आपको वो महामंत्र और वो महा उपाय भी बता दें जिससे आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वो जो असीम अनंत में विद्यमान और गतिमान है। मां संयम, अनुशासन और तप वैराग्य की देवी हैं। कहते हैं मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने मात्र से ज्ञान और तप की शक्ति मिलने लगती है। जीवन का अंधियारा छटने लगता है, लेकिन इसके लिए करनी होगी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना। लेकिन कैसे, ये भी जान लीजिए। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने। मां को मिश्री, शक्कर या पंचामृत जैसी सफेद वस्तुएं अर्पित करें। फिर मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम ऐं नमः का जाप करें। हालांकि इस दिन ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। जल या आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों के प्रसाद भी अलग हैं। माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को उनकी पसंद का मात्र भोग लगाकर आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कौन सा है मां का पसंदीदा भोग। इनका विशेष प्रसाद गुड़ है, मिश्री है और पीले रंग की मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवती का श्वेत वस्त्र है, तो भगवती को लाल पुष्प के अलावा अगर हम श्वेत अड़हुल की माला अगर मिल जाए या सफ़ेद सुगंधित माला मिल जाए, उससे हम भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, क्योंकि भगवती का जो स्वरूप है वो श्वेत वस्त्र से आच्छादित है। तो हमें श्वेत पुष्पों से पूजा इनकी। मिश्री इसलिए बताया गया, मिश्री हमारे यहाँ श्वेत है। गुड़ इसलिए बताया गया, गुड़ हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है। इन सब चीज़ों का नैवेद्य अर्पित करके भगवती की आराधना हम कर सकते हैं। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का सबसे शुभ दिन नवरात्रि की द्वितीया तिथि होती है। मां की पूजा उपासना में विशेष भोग का बहुत महत्व है। कहते हैं प्रसाद अर्पित किए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रसाद अर्पित करना समर्पण के भाव को दर्शाता है। देवी के हर रूप को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग चढ़ाने का भी विधान है। तो क्या है मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, अब आपको ये भी बताते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय है शक्कर का भोग। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में शक्कर का प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों की उम्र बढ़ती है। माना जाता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, वो अगर मां ब्रह्मचारिणी की उपासना मंत्रोच्चार के साथ करें तो उनका विवाह होना निश्चित है। इसलिए अब आपको वो मंत्र भी बताते हैं जिससे होगा आपका कल्याण। अब जिनको जीवन में तपश्चर्या करनी हो या जिन्हें जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, क्योंकि ब्रह्मचारिणी तपस्या करके भगवान को, पति को प्राप्त किया था, तो जिनको जीवन में वैवाहिक चीज़ों की इच्छा हो, कामना हो, जिनके विवाह इत्यादि कार्य रुके हों, वो भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। क्योंकि एक मंत्र हमारे अर्गला स्तोत्र में है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्ता अनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार और सागरस्य कुलोद्भवां। यह जो पुरुष हों यह जप करें, और जो कन्याएं हों उनको कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः, इसका मंत्र जप के अपने जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को लगाया गया भोग का प्रसाद ग्रहण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसका अनंत फल मिलता है।
मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ की पूजा उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि का हर दिन माँ की अति कृपा पाने का दिन है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन विशेष और सरल प्रयोग करके सारे बुरे योग दूर किए जा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना अचूक है, जो हर मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। माँ ब्रह्मचारिणी का महामंत्र है ओम दुम ब्रह्मचारिणी ह्रीं नमः। कहते हैं अगर माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 1,00,000 बार जप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना पूरी हो सकती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं अगर नवरात्र में आपने भगवती के बीज मंत्र और नवार्ण मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी जैसी भी कामना हो वो पूरी हो जाएगी। ये 9 देवियां 9 स्वरूप की कारक हैं। ये जो ब्रह्मचर्य की देवी हैं, धन की उपासना के लिए श्री उपासना सर्वोत्तम होती है। तो हमने बताया ऐम ह्रीम क्लीम, तो जो ह्रीम बीज है या यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो उस दिन अगर हम नवार्ण मंत्र अगर हम नवरात्रि में जपते हैं तो उनकी कृपा से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और विद्या की प्राप्ति होती है। और भगवती दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, ये जो भगवती का त्रिगुणात्मिका स्वरूप है उसी में समाहित यह देवी है 9 दुर्गाओं में। तो इन ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का मंत्र यह भी बहुत ज्यादा प्रभावी इनके ध्यान में पूजन में हो सकता है। नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास है, जब माँ ब्रह्मचारिणी जागृत होती हैं और उनकी साधना का फल भी शीघ्र मिलता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ की कृपा से आपकी धन की बाधा भी दूर हो सकती है। एक पानी वाला नारियल लें और उसे अपनी गोद में रख लें। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धन की कमी और दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा। वैसे तो नवरात्र के आगमन के साथ ही सृष्टि में नकारात्मकता का नाश होने लगता है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने वाले भक्त के जीवन से सभी बाधाओं का अंत माँ की कृपा से ही हो जाता है। नवरात्रि में घर में दोनों वेला कपूर से माता की आरती करें और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो शक्ति के महापर्व में आप भी विधि विधान से कीजिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना, ताकि आपके जीवन में बनी रहे माँ शेरावाली की कृपा और हो जाएं आपके सारे मनोरथ सिद्ध। आगे हम आपको दर्शन करवाएंगे माँ के अद्भुत शक्तिपीठ के, जो तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि नवरात्रों में शक्तिपीठ के दर्शन करने से सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं जगदम्बा के अद्भुत शक्तिपीठ के, जिसकी महिमा है अपरंपार। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संशिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का वो स्वरूप जिसे पूरी प्रकृति माना गया, जिसे सृष्टि का मूल आधार कहा गया, पुराणों में जिन्हें आदि शक्ति कहा गया, जिनकी गति से सृष्टि में जीवन का संचार होता है, जिस धाम को 52 शक्तिपीठ का मूल माना गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया, जिस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है, जिस स्थल में आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार का सार मिला, जगत का आधार मिला। नीलांचल पर्वतमाला में बना एक ऐसा मंदिर, जिस मंदिर में होता है नारी शक्ति का उत्सव। एक ऐसा मंदिर जहां तंत्र साधना की सिद्धि होती है। माता का एक ऐसा सिद्ध धाम जिस स्थान को तंत्र मंत्र की जननी माना गया। इस मंदिर में औघड़ से लेकर तमाम तांत्रिक साधना के लिए पहुंचते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, जहां माँ अपने निराकार स्वरूप में मिलती है। कहते हैं माँ के इस दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से मुराद मांगता है, उसकी पुकार
माँ अवश्य सुनती है, उसके दुख दर्द हर लेती है। जिनकी उपासना से सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, वो है माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा। हिंदू धर्म ग्रंथों में शक्तिपीठों को माँ दुर्गा का सिद्ध पीठ माना गया। माँ कामाख्या के इस धाम को ज्ञान और ध्यान की भूमि कहा गया है। शक्तिपीठ में जिस पीठ का सर्वोच्च स्थान है, जिस धाम में आकर भक्त भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, जहाँ शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या अनादि काल से भक्तों का कल्याण कर रही है। शक्तिपीठ के स्वरूप में स्थापित हो माता भगवती अपने भक्तों का उद्धार कर रही है। मान्यता है कि कामाख्या के इस मंदिर में माँ साक्षात चमत्कार दिखाती है, जहाँ माता 3 दिनों में तीनों लोक दिखाती है। यह अजूबा होता है माता के उन 3 दिनों में, जब माता रजस्वला होती है, जिसका पर्व श्रद्धालु अम्बुवाची पर्व के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि उन्हीं 3 दिनों में दुनिया माँ कामाख्या की शक्ति देखती है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में मां को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची वस्त्र बन जाता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इस लाल रंग के कपड़े को अपने पास रखता है, काल भी उससे दूर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जगदम्बा पूरी करें आपकी हर कामना, ऐसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।